मेरा। तो जब हम मदर्स की बात करते हैं अनामिका, तो मैं अपने उस पे जाती हूँ, मेरी मॉम की इसमें, या मैं अपने भी बात करूंगी थोड़ी बहुत, कि हम लोगों को बचपन से क्या सिखाया जाता है। एक लड़की को ये सिखाया जाता है कि आपके लिए फैमिली फर्स्ट, राइट। हम जब बड़े हो रही थी मैं, तब हमको ये सिखाया जा रहा था, मेरे भाइयों को नहीं करते थे कि यार तुमको घर का काम सीखना है, या तुमको यू नो सबका टेक केयर करना है। पर लड़कियों को, हम सब बहनों को और हमको सबको ये सिखाया जाता था कि घर की सफाई तुमको करनी है, कुकिंग सीखना है तुमको, पढ़ाई भी करनी है तुमको, अच्छे भी होना चाहिए, नंबर्स भी अच्छे आने चाहिए, साथ में घर के काम भी आने चाहिए, और परफेक्ट होनी चाहिए, होल मतलब तुम एक परफेक्ट पैकेज होना चाहिए। लड़कों को ये नहीं सिखाया जाता था। तो मेरे दिमाग में कल ऐसे ही आ रहा था ये चीज कि यार हम मदर्स डे, वुमेन्स डे ये सब सेलिब्रेट करते हैं, और एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बचपन से जो सीखते आ रहे हैं और हम बचपन से जो करते आ रहे हैं और आज भी जो हम फैमिली के लिए कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी चीज है, वो छोटी चीज नहीं है कि यार कितना सेक्रीफाइस करते हुए कितनी चीजें हम कभी कभी बहुत मन मारना भी पड़ता है चीजों के लिए, क्योंकि इसलिए नहीं कि यार हम अफोर्ड नहीं कर सकते या कुछ ऐसा, बट हमें लगता है कि दूसरी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, या मेरे बच्चे के लिए वो इंपॉर्टेंट है कि उसकी क्लास में भेजना उसको इंपॉर्टेंट है, या उसके लिए कुछ जैसे उसको गेमिंग पीसी चाहिए, तो मुझे लगता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अदर देन कि मैं अपने लिए कुछ एक्सपेंसिव चीज लूं या कुछ। तो हमारे दिमाग में ना वो सेक्रीफाइस और वो माइंडसेट हमारा वो बचपन से वैसा फीड कर दिया है कि एक लड़की को जो है वो वैसे ही होना चाहिए, फैमिली के लिए सारी चीजें पहले, वो अपने लिए सबसे लास्ट में सोचती है कि कुछ भी होगा, अगर कुछ भी डिसीजन होगा, अगर सारी फैमिली का हो गया, सब परफेक्ट होगा, देन वो अपने लिए सोचेगी और अपने लिए कोई डिसीजन ले पाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग में जो मदर्स डे पे चल रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि यार हमको, एक वुमन को अपने लिए भी सोचना चाहिए। हमेशा मैं ये बात बोलती हूँ, फैमिली के लिए सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उस फैमिली के उसमें पूरे दिन में अपने लिए भी 1 घंटा निकाल के अपने लिए अपना टाइम निकालना, अपना स्पेस में अपने जो आपका मन है वो करना, वो कितना इंपॉर्टेंट है। और अपने लिए आपको क्या खुशी दे रहा है वो काम करना। आपको टीवी देखना खुशी मिल रही है तो वो टीवी देखो भले ही, या आपको जो करना है, पर वो 1 घंटा आप अपने लिए क्यों नहीं निकाल सकते यार, अपने लिए करो। जैसे मुझे खुशी मिली कि मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया, मैं उस पर काम कर रही हूँ, कितना भी टाइम मेरे को देना है, मतलब 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, वो मेरी खुशी, और मेरे को वो टाइम निकालना अपने लिए, मुझे वो अच्छा लगता है कि आ, हम इंडियन वुमेन्स के लिए वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक तो यूएस में रहते हैं, हम बाहर दूसरे कंट्री में रह रहे हैं, हमारे पास फैमिली नहीं है कि हम हर चीज उनके साथ में, हर छोटी छोटी चीज उनके साथ में हम शेयर कर सके, या फिर हम उठ के कभी भी चले जाएं फैमिली के पास में कि यार हम आज थोड़ा लो फील हो रहे हैं क्या। तो हमको अपने आप को खुश रखने के लिए अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छे डिसीजन लेने चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि इस मदर्स डे, और एवरी डे इज मदर्स डे और वुमेन्स डे मेरे लिए, तो हम जिस दिन आपको ये लगे कि नहीं मुझे अपने लिए कुछ करना है, उसी दिन कुछ ना कुछ अपने लिए, जो भी आपका मन है, ये बिजनेस की नहीं बात कर रही हूँ मैं, जो आपका मन करता है वो आप करिए, अपने लिए कुछ करिए। तो अनामिका, आप क्या इसमें ऐड करना चाहेंगी? अंतिम मैं आई टोटली एग्री विद यू जो भी आप बोल रहे हो कि डेफिनेटली मदर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपने आप को भी उतना ही दर्जा देना, खुद को ऐसे नीचे नहीं समझे और अपने आप को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दे, क्योंकि अनलेस जब तक एक मॉम घर की जो जो सबको करता धरता मॉम ही होती है, राइट। जैसे कि ऐसा नहीं कि आज के टाइम में मेन हेल्प नहीं करते हैं डेफिनेटली करते हैं, बिकॉज दे आर वन जनरेशन, लाइक फर्स्ट जनरेशन। मैं इंडियन फैमिलीज की बात कर रही हूँ कि दे आर, अभी जो हमारे हस्बैंड्स हैं या जो हमारे हस्बैंड्स हैं, दे आर काइंड ऑफ द फर्स्ट जनरेशन जिन लोगों को ऊपर वो सडनली वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है कि वो दे आर नॉट दे आर सपोज टू बी इक्वल पार्टनर्स। पहले उनको नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि हमारी मम्मियों ने तो पूरा लाड़ प्यार से पतियों को भी पाला है साथ में। तो अभी हमारे हस्बैंड्स के ऊपर वो एक फर्स्ट जनरेशन है जिनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, क्यों तो इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं, बट वो इतना हैंडल नहीं कर पाते, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू होम और किड्स, जैसे उनकी हेल्थ के बारे में, या क्या खाना है, क्या देना है, क्या पहना, इस टाइप की चीजें वो फिर भी अभी भी लेडीज के ऊपर है। और बहुत से घरों में तो ये तो मैं उन मेंस की बात कर रही हूँ जो कि हाँ फिर सपोर्ट करते हैं, बट दैट इज नॉट ट्रू फॉर एवरीबडी। The percentage of men who are actually helping their wives, even though wife is full time working,
एंड और इवन नॉट वर्किंग, अगर नहीं भी करती तो उनको लगता है कि ये इसी का काम है, और करती भी है तो भी उनको लगता है कि हमारी मॉम्स ने भी तो किया था, तुम लोग क्यों नहीं करोगे, तुम क्यों अलग हो। ये एक एक्सपेक्टेशन रहती है मेजर मेजोरिटी ऑफ मैन, आई वोंट से एवरीबडी, बट मेजोरिटी ऑफ द इंडिया, वो एक दैट्स हाउ दे हैव ग्रोन अप, दैट्स व्हाट दे हैव सीन। तो उनको वो लगता है कि ये बाय डिफॉल्ट ही है कि वुमेन से ही सब कुछ एक्सपेक्टेड है, कि उन्हीं को ये सब घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बाय डिफॉल्ट है। तो इस सब केओस के अंदर मुझे लगता है कि बहुत जरूरी हो जाता है एक मदर के लिए अपनी खुशी को ढूंढना बहुत जरूरी है, अपने मेंटल पीस के लिए, सैनिटी के लिए, और अपने बच्चों को भी अच्छे से पालने के लिए। क्योंकि अगर आप हमेशा सेक्रीफाइस ही करते रहोगे और हमेशा यही सोचते रहोगे कि या मेरी खुशी या मेरी नीड्स जो है वो उसकी कोई मायने नहीं है, तो आप खुश नहीं रहोगे। और अगर आप खुश नहीं हो तो आप आगे वो चीज पास डाउन भी नहीं कर सकते हो। आप वही पास डाउन वैल्यू को कर सकते हो जो आप में है, या आप खुश हो तभी आगे किसी को खुश रख सकते हो ना। जब आप भी खुश नहीं हो तो आप किसी और को क्या खुश रख सकते हो, है ना। सेल्फ लव, आजकल तो ये बहुत ही इट्स बीन क्या कहते हैं कि इसको बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि सेल्फ लव कितना, और स्पेशली फॉर वुमेन जो अपने आप को सबसे नीचे समझती हैं और बाकी सबको इंपॉर्टेंस देती है, बट खुद को समझती है कि मेरी जो नीड्स हैं वो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। बट वो बहुत ही गलत बात है। अपनी नीड्स की, अपनी वांट्स की को इम्पोर्टेंस देना बहुत 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 जरूरी होता है वुमेन के लिए। मैं पर्सनली मुझे लगता है कि मैंने सेक्रीफाइसेस को लेके मैं ये बोलूंगी कि शायद मैंने इतने सेक्रीफाइस आई वोंट से, बिकॉज मैंने काम भी किया है और मैंने बच्चों के लिए ब्रेक भी लिया है। तो जहां जहां मुझे नेसेसरी लगा वो मेरी पर्सनल चॉइस थी। मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि वो सेक्रीफाइसेस थे, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी वुमेन इससे, एंड इंडियन वुमेन, इमिग्रेंट वुमेन, दे गो थ्रू इट, दे आर सेक्रीफाइसिंग देयर सेल्फ। मेरा ऐसा पर्सनल ये था कि जब भी मुझे ऐसा लगा कि जो फैमिली के लिए ब्रेक लेना है तो मैंने ब्रेक लिया, और फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, अब मैं ऐसे मतलब मैं एकदम वो हो रही हूँ, मेरे पास स्पेंड करने को भी नहीं है, मैं हर चीज के लिए बिल्कुल डिपेंडेंट हो रही हूँ। तो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर जॉब अगेन, और जब मुझे अब इस स्टेट में आके जब मैं आई वाज लुकिंग फॉर दिस बिजनेस, दैट वाज माय नीड और माय रिक्वायरमेंट कि मुझे अपने, आई स्टिल वांट टू बी इंडिपेंडेंट, आई डोंट वांट टू पुट माई सेल्फ डाउन। क्योंकि मैं मोस्टली लाइफ में इंडिपेंडेंट ही रही हूँ, मैंने हमेशा से काम किया है और पैसे कमाए, अच्छे खासे पैसे कमाए। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं अब अपनी नीड्स को एकदम बिल्कुल घर पे बैठ जाऊं और अपनी नीड्स को इग्नोर कर दूंगी तो मैं बिल्कुल खुश नहीं रहूंगी, और मैं फिर वो बच्चों को भी आगे पास डाउन नहीं कर पाऊंगी। तो मुझे ये बहुत जरूरी था मेरे लिए कि अपने बच्चों को तो टाइम देना ही है मुझे। मेरा बेटा बड़ा हो रहा है तो मेरे को उससे कनेक्शन बनाना है, मुझे उसको हेल्प करनी है, बट साथ ही साथ मैं अपने आप को नहीं भूल सकती हूँ। आई हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग, तभी आपकी पर्सनालिटी वैसे बाहर आती है, या वो कॉन्फिडेंस तभी दिखाई देता है जब आप सेल्फ लव दिखाते हो या आप अपने आप को भी इंपॉर्टेंस देते हो। सो मुझे भी यही लगता है कि हर एक वुमेन को अपने आप को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। एंड चाहे वो ये बिजनेस है या चाहे वो कुछ भी है, अगर उनको लगता है कि उन्हें कोई चीज चाहिए, उनको टाइम चाहिए अपने लिए, दिन में जैसे आपने बोला 1 घंटा निकाल लो, या अपने लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं भी कुछ जाके खरीदना चाहती हूँ अपने लिए, बच्चों के लिए हम ऑर्गेनिक कपड़े खरीद रहे हैं, इतने महंगे महंगे वो ये सब ब्रांड्स ले रहे हैं, खुद को पहनने के लिए एक अच्छा ड्रेस नहीं है, वो सही नहीं है। वो सही नहीं है। आपको अगर बच्चों के लिए भी करना है बहुत अच्छी बात है, मगर अपने आप को भी इंपॉर्टेंस दीजिए। और अगर आपको लगता है आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए आप देन डू समथिंग अबाउट इट, राइट? देन look for opportunities. This business is one of the best opportunities for all those mothers जिनको लगता है कि वो बाहर नहीं जा सकते हैं और वो घर से ही करना चाहते हैं, बच्चों को भी टाइम देना चाहते हैं और फिर भी कुछ बिल्ड करना चाहते हैं अपने लिए। So yeah. बिल्कुल। और अनामिका, हम अपने एग्जांपल देंगे। जिस दिन तुमको लगा कि नहीं, तुमको फैमिली को टाइम देना है और तुमको कुछ ऐसी चीज चाहिए कि तुमको फैमिली के साथ साथ अपने लिए भी कुछ करो, तभी तुमने ये बिजनेस ज्वाइन किया। मेरे साथ भी यही हुआ। मेरे को लग रहा था कि मैंने एक ही जॉब की है, 3 साल तक जॉब करी है। उसके बाद मुझे ऐसा लगा, जब ले ऑफ हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपना खुद का कुछ चाहिए। ऐसा मेरे पास जॉब ऑफर्स आ रहे थे कि
ट्रैवल टाइम 1-1 घंटा था और मुझे वो सब नहीं करना था। मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। मुझे अपनी हेल्थ पे ध्यान देना अच्छा होता है लगता है। तो मुझे ये बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी मिली तो मेरा डिसीज़न था। मुझे जो अच्छा लगा अपने लिए, जो मुझे खुशी दे रहा है वो काम मैंने किया। तो हम दोनों हम ऐसे ही नहीं बात कर रहे, हमने वो किया है इसलिए हम ये बोल पा रहे हैं कि अपने लिए करके बहुत खुशी मिलती है। जो आपको करने का मन है वो करके बहुत खुशी मिलती है। तो मुझे आज प्रॉमिस करिए अपने आप से कि आप अपने लिए जो भी आपको खुशी देता है वो काम करेंगे और अगर आपको अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी है और या कुछ हटके करना है और अगर आपको ये बिजनेस हमको देख के अच्छा लगता है और आपको कुछ बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, हम इस बिजनेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। एंड थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अनामिका, बहुत अच्छा बोला आपने और बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन रही है। आई होप कि जो मॉम्स हैं और जो वुमेन्स है जो आउट देयर वो हमसे इंस्पायर होगी और उनको अगर कहीं ना कहीं ये बात हिट करती है कि उनको भी कुछ करना है तो शायद हम उनकी हेल्प कर पाए, राइट? तो एब्सोल्युटली, इसी के साथ ही आज एब्सोल्युटली। का ये सेशन खत्म करते हैं। बाय बाय, सी यू। बाय। बाय बाय बाय।